हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। सो आज की क्लास में हम बेसिक हैंड स्टिचेस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बास्टिंग करना सीखेंगे, जिसको हिंदी में कच्चा करना भी बोला जाता है। बास्टिंग 3 तरह की होती है, इवन, अनइवन एंड डायगोनल। तो सबसे पहले हम इवन बास्टिंग करेंगे। इवन बास्टिंग को इवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टिच लेंथ और उसके बीच का गैप बिल्कुल इवन और इक्वल होता है। जितनी लेंथ हम स्टिच की लेते हैं उतना ही गैप दूसरा स्टिच लेने से पहले छोड़ा जाता है। जैसे कि आप प्रैक्टिकली भी इसमें देखोगे कि जितना हमारा इवन बास्टिंग का स्टिच लेंथ है उतना ही दूसरा स्टिच लेने के लिए हमने गैप छोड़ा है। इवन बास्टिंग फ्रंट और बैक दोनों तरफ से सिमिलर दिखती है। नेक्स्ट है अनइवन बास्टिंग। अनइवन बास्टिंग में स्टिच लेंथ लंबा होता है एज कम्पेयर टू उसके बीच के गैप से। इसी वजह से इसको अनइवन बास्टिंग कहा जाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो फ्रंट साइड पर लॉन्ग स्टिचेस विजिबल होते हैं और बैक साइड पर शॉर्ट स्टिचेस। एंड लास्ट में है डायगोनल बास्टिंग। डायगोनल बास्टिंग में डायगोनल स्टिचेस फॉर्म्ड होते हैं और इसमें दोनों ही फ्रंट एंड बैक साइड्स पर डायगोनल स्टिचेस विजिबल होते हैं। आफ्टर बास्टिंग हम बैक स्टिच करेंगे। इसको करने के लिए पहले हमने एक स्टिच लिया अबाउट 0.25 इंचेस का। देन नीचे से नीडल को फिर से 0.25 इंचेस आगे से निकाला। देन फिर से नीडल को जो पीछे को गैप आया उसको थ्रेड से कवर करके देन नीडल को आगे निकाल दिया। इसको बैक स्टिच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम स्टिच बैक से आगे की तरफ उठाते हैं और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड स्टिच होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग इट, एंड में हमें इसे बैक से नीडल को नीचे की तरफ से निकालना है एंड देन नीचे की तरफ से हमें एक नॉट लगा देनी है थ्रेड को सिक्योर करने के लिए। आफ्टर सिक्योरिंग द थ्रेड हमें उस थ्रेड को कट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सीजर्स। आफ्टर बास्टिंग अब हम हेमिंग करेंगे। हेमिंग 2 तरह की होती है, विजिबल एंड इनविजिबल हेमिंग। सो पहले हम विजिबल हेमिंग करेंगे। इसको करने के लिए हमने फैब्रिक के एजेस को अबाउट 1 to 1.5 इंचेस डबल फोल्ड किया। देन नीडल को उस फोल्ड के अंदर से बाहर की तरफ निकाला एंड देन हमने मेन फैब्रिक से 2 to 3 थ्रेड उठाए और फिर से नीडल को फोल्ड से निकाल लिया
एंड सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। मेनली हेमिंग फैब्रिक के सेम कलर के थ्रेड से होती है। मैंने यहाँ ब्लैक कलर इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको स्टिचेस इजीली विजिबल हों। लास्ट में आप देखोगे कि फ्रंट साइड पर स्टिचेस विजिबल नहीं हैं, बट रॉन्ग साइड पर हेमिंग के स्टिचेस क्लियरली विजिबल हैं। इसी वजह से इस हेमिंग को विजिबल हेमिंग कहा जाता है। इसमें पहले हमने नीडल को फोल्ड फैब्रिक के नीचे वाली लेयर से बहुत ही कम थ्रेड लेके निकालना होता है। देन नीडल को मेन फैब्रिक में डाल के उधर से 2-3 स्ट्रैंड्स लिए ताकि स्टिचेस दोनों तरफ से विजिबल ना हों। हेमिंग करते वक्त हमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी होती है कि हमें थ्रेड ज़्यादा खींचना नहीं है, वरना मेन फैब्रिक में स्ट्रेनिंग दिखेगी। इसमें अगर आप देखोगे तो ना तो फ्रंट साइड पर थ्रेड्स विजिबल हैं और ना ही बैक साइड पर। एंड लास्ट है टेलर स्टैक। को करने के लिए हमने 2 फैब्रिक पीसेस लिए, देन उन्हें आपस में मिला लिया। मेनली टैकिंग फैब्रिक पर मार्किंग करने के लिए यूज होती है। फैब्रिक्स को आपस में मिलाने के बाद हम नीडल को फैब्रिक में एक तरफ डालेंगे और ध्यान रखना है कि अबाउट 1/2 और 1 इंच हमें थ्रेड बाहर रखना है। देन हम लूज स्टिचेस लेते जाएंगे। एंड में भी हमें थ्रेड सिक्योर करके एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ देना है। आफ्टर दैट हम फैब्रिक के दोनों पीसेस को अलग करेंगे और उसके बीच के स्टिचेस को सीजर से कट कर देंगे। इसमें आप देखोगे कि दोनों फैब्रिक लेयर्स पर मार्किंग स्टिचेस विजिबल हैं और स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद हम इन थ्रेड्स को इजीली निकाल सकते हैं।